यस। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो मैं छोटा सा एक प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे। यस। आइए हम सब प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता, हम धन्यवाद आपको, महिमा आपको, बड़ाई आपको, स्तुति देते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन और सुंदर समय के लिए परमेश्वर, जो सुबह से लेकर अभी तक संभाला। आपका धन्यवाद प्रभु जी। आज का जो वचन होगा परमेश्वर, आज की जो बातें होंगी परमेश्वर, वो आपकी ओर से हो परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपने कहा था बुद्धि मांगो परमेश्वर, हम बुद्धि मांगते हैं कि जो बोलना है पवित्र आत्मा में अगुवाई कीजिए, क्योंकि आपने कहा था बोलने वाला तू नहीं होगा, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे द्वारा बुलवाएगा। परमेश्वर जितने भाई बहन बैठे हैं सभी को आज का वचन समझने का हृदय और मन दीजिए। और परमेश्वर एक एक व्यक्ति अपने हिसाब से नहीं पर आपके हिसाब से वचन को ग्रहण करे। आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन आमेन। परफेक्ट। तो मैं आप लोगों से कुछ बातें पूछकर और फिर मैं अपने वचन की तरफ मैं बढ़ूंगा। मैं एक बातें पूछता हूं कि सबसे जो 31 तारीख को पास्टर जी ने जो वचन दिया था वो दिया था बुद्धि के ऊपर, सही बात है? Yes. उसके बाद इसी को अलावा इसी हॉल में सिस्टर ने दिया था जो वचन, वो था गुस्से के ऊपर, कि गुस्से को क्या करना है, कंट्रोल करना है। उसके बाद जो बीत गया संडे, वो संडे में भाई हर्ष ने दिया था और वचन था कि मन को नया हो जाने से क्या होता है, तुम्हारी चाल चलन भी बदलते जाता है। क्या राइट है, सही बात है? तो आज मैं भी कुछ ऐसा विषय लाया हूं जिसको कहते हैं परमेश्वर का काम, परमेश्वर के काम के प्रति तड़प। आपने बुद्धि हासिल किया, आपने अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल किया और उसके बाद अपना मन को क्या किया, बदल दिया और आपका पूरा चाल चलन नया हो गया, आपका बुद्धि नया होगा। बुद्धि नया का मतलब है कि आप जब प्रभु में आते हैं तो आप उस सृष्टिकर्ता को जानते हैं जिसने पृथ्वी को और आकाश को और आपको बनाया है। इसके पहले जब आप संसार में होते हैं तो आप कभी नहीं जानते हैं कि मुझको किसने बनाया, आप कभी नहीं जानते कि ये आकाश और पृथ्वी को किसने बनाया। जब आप प्रभु में आते हैं तभी आपको पता चलता है। तो ये सब कुछ होने के बाद अगर आप परमेश्वर का काम नहीं करते हैं तो आपका बुद्धि नया हो गया, आपको बुद्धि मिल गया, आपने गुस्से पे कंट्रोल किया, सब कुछ क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि हमें परमेश्वर ने बनाया ही है इसलिए ताकि हम उसके लिए क्या हो सके, इस्तेमाल हो सके और उसके राज्य के लिए हम बढ़ सके। तो आज मैं एक विषय जो देखते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, वो विषय यह है कि नेहमाया का परमेश्वर के मंदिर को लेकर क्या है, आगे पीछे लाइन को लेकर तड़प, तड़प, चाहत, इच्छा, बरोबर दिखता है ना, बरोबर सबको? यस। ओके। तो ये ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के एक ऐसा खबर सुनता है और वो सुन करके इसका जो मन है और इसका हृदय है पर जो होता है टूट जाता है। क्या आप सब इस बात को वाकिफ है? आइए हम पहले कुछ देखते हैं। नेहम्याह एक बुरी खबर सुनता है। एक बुरी खबर ये होता है, आइए देखते हैं कि यहूदी बड़ी दुर्दशा में है। क्या सुनता है? एक ऐसा खबर सुनता है। वो खबर ये होता है कि जो यहूदी है, जो परमेश्वर का लोग है, वो बहुत ही, और ये जानते हैं कौन से लोग हैं, जो नबूकदनेस्सर राजा के बंदुआई में ये जो यहूदी छूट गए थे, वो लोगों को बहुत ही क्या हो रहा है, तड़प है और बहुत ही दुख है। किस बात का? आइए हम पहले देखते हैं। यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है, वहाँ का जो मंदिर का जो दरवाजा डिवाइडर है वो टूटा हुआ है, फाटक जो है वो जला हुआ है, और ये है उसका वचन। जैसे ही नेहम्याह को आते हैं कुछ भाई लोग और नेहम्याह को बताते हैं, नेहम्याह का एकदम हृदय टूट पड़ता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके अंदर वह चाहता एक अच्छा राजा के घर पे रहता था, अच्छा खाना, अच्छा पदवी पे था, सब क्यों? क्योंकि अच्छा पदवी क्या था कि राजा को खाना कौन देता था? नेहम्याह देता था। इसके लिए इसका जो पोजीशन था, जो इसका जो औहदा था, वो बहुत ही अच्छा पे था। तो ये सुनता है ये वाला लाइन कि जैसे ही शहरपनाह टूटी हुई है, फाटक जले हुए हैं, इसका हृदय क्या होता है, टूट जाता है। देखिए ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कुछ दिनों तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कर प्रार्थना करता रहा। आगे आप सब जानते हो क्या प्रार्थना करता है? पापों की पश्चाताप की, कि मेरे लोग, तेरे लोग ने जो गलती किया है उसको माफ कर देना। इसी के नीचे आपको बता, मैंने ये मसीह मंथन का थंबनेल रखा है। मुझे कनेक्ट करना है अपने मसीह मंथन की कलीसिया से कि आज की जो मंदिर है कौन है और आज का जो कलीसिया है ये क्या है। तो आपको समझना होगा कि ये सुन करके ये रोने लगता है, तड़प होता है। लिखा है नेहम्याह का दिल इतना टूट चुका था कि राजा भी हैरान हो गया, बरोबर? नेहम्याह बीमार नहीं था पर उसका चेहरा गवाही देता था
कि उसका दिल टूटा हुआ है। उसका चेहरा कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? सिर्फ वहाँ का राजा जो उसको खाना दे रहा है, जो उसको पानी दे रहा है, वही सिर्फ उसको देख रहा है कि नेहम्याह इतना साल से हमारे साथ रहता है, इतना साल से हमको खाना पानी देता है। क्या आपको सब समझ में आ रहा है? आवाज जा रहा है पीछे ना? तो ये बात है, राजा को पता चलता है कि नेहम्याह ऐसा उदासी, ऐसा उदास मैंने कभी नेहम्याह को नहीं देखा। इसको उदास रहने की कोई जरूरत है नहीं, लेकिन ये बात सोचकर क्या उदास था? लिखा है जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को काम देता है तो उसका दिल सबसे पहले क्या होता? तड़पते रहता है, तड़पते रहता है, राइट। जब परमेश्वर किसी को, जब सिस्टर ने मुझे फोन किया तो क्या हुआ, उन्होंने पूछा कि आप कर पाओगे क्या, क्योंकि समय एक दिन शायद निकल चुका था, तो 5 दिन शायद बचा था, तो वो तड़प था मुझे कि मुझे करना है, क्योंकि मुझे काम भी है और एक छोटा बच्चा भी है, उसको भी देखना पड़ता है। उसके हिसाब से उन्होंने पूछा था। तो ये बातें जब परमेश्वर कोई काम देता है, जैसे सिस्टर का मुझे तड़प था, मुझे देर करना है, तो वैसे ही तड़पता रहता है। आज जो सच में परमेश्वर के भवन के लिए तड़प रखते हैं, परमेश्वर क्या करता है? उन्हीं को इस्तेमाल करता है। अगर आप तड़प नहीं रखेंगे, परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। आप आएंगे, बैठेंगे, वचन सुनेंगे और तालियां बजाएंगे और अपने घर चले जाएंगे। परमेश्वर आपको कभी इस्तेमाल, बोल दीजिए, नहीं करेगा। परमेश्वर इस्तेमाल उसी को करेगा जिसके अंदर तड़प है। तब राजा ने मुझसे पूछा, किससे? नेहम्याह से पूछा कि तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह उतरा क्यों है भाई? कौन पूछ रहा है? राजा, कि तू रोगी भी नहीं है, बीमार नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? वो क्या कहता है? क्या कहता है? पुरखाओं की कब्र उजड़ पड़ा है, तो उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मन क्यों नहीं उतरेगा, मेरा मुंह क्यों नहीं उतरेगा? ये बातें नेहम्याह जवाब देता है। दुनिया कहती है सब कुछ ठीक है, बाइबल कॉलेज क्यों बनाने का? कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ तो ठीक है, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, पर ये बाइबल कॉलेज जा करके क्या फायदा? कुछ लोग बोलते हैं क्या फायदा जा करके कॉलेज? मुझे भी सुनना, इसीलिए हमने ये विषय को रखा है, ऐसे ही नहीं रखा। कुछ लोग कहते ही हैं कि मुझे बाइबल कॉलेज जाने का ही क्यों, मैं बाइबल मेरे पास है, मैं बाइबल पढ़ूंगा, चर्च मुझे जाने की क्या जरूरत है, सभा में मुझे क्या जरूरत है जाने की? ऐसा बहुत लोग है कहते हैं। लेकिन आपको पता है, जब ये कहते हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन नीचे का लाइन क्या कहता है? कौन पहचानता है? देखिए, आत्मिक व्यक्ति, केवल एक आत्मिक व्यक्ति ही जानता है कि कुछ भी ठीक नहीं है। आज जो तड़प पास्टर डैनियल राज के अंदर है, किस बात का तड़प है? कि आज कुछ भी ठीक नहीं है, कलीसियाओं में कुछ भी ठीक नहीं है, जो भी प्रचार होता है कुछ भी अच्छा प्रचार नहीं होता है। ये बात किसको पता है? एक आत्मिक व्यक्ति को, मसीह मंथन के लोगों को ये बात पता है कि बाहर जो प्रचार होता है वहाँ का कुछ भी ठीक नहीं है। यदि राजा को भाई, अगर राजा को मुझे पसंद कर रहा है, कौन बोल रहा है? नेहम्याह बोलता है। अच्छा, जब मैं नेहम्याह बोलता हूँ ना, तो उसका थोड़ा स्पेलिंग गलत हो सकता है, लेकिन आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि उसका आधा आधा कट के बाबा। तो लिखा है कि नेहम्याह जैसे ही कहता है राजा को, अगर आपको मुझे पसंद है, अगर आप मुझसे खुश हैं, तो क्या करें? मुझे भेजें कि मैं जा करके उसको क्या करूं? बनाऊं, काम चालू करूं। ये तड़प किसका है? नेहम्याह का। क्या ऐसी तड़प आज हमारे अंदर होना जरूरी है? नेहम्याह के दिल में एक बात टूटा हुआ यरूशलेम था, जलते हुए फाटक थे और यहूदियों का निंदा थी। किसके दिल में था? नेहम्याह के दिल में था। ओके, नेहम्याह के दिल में था। लिखा है जो लोग परमेश्वर का घर बनाते हैं उनका दिल सबसे पहले टूटता है। अगर टूटता ही नहीं तो कुछ होता ही नहीं। अगर हम सीरियस नहीं लेते तो हम ऐसे ही चले आते, बोलते इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है? सही बात है कि नहीं? अगर हमको ऐसे ही होता तो हम ऐसे ही बाइबल आते और माइक उठाते और ऐसे ही बोलकर हम चले जाते। जितने स्लाइड बनाते हैं, आप सभी को पता है कि स्लाइड ऐसे ही बनता है क्या? ऐसे ही नहीं बनता है, इसमें काफी टाइम देना पड़ता है। पहले वचन पढ़ो, फिर इमेज लो, ये लो, दुनिया भर का करके तब जा करके स्लाइड बनता है। ऐसे ही नहीं बनता है। लेकिन ये कब होता है? जब आपके अंदर तड़प है, आपके अंदर इच्छा जागती है, आप जब परमेश्वर के लिए कदम आगे बढ़ाना चाहते हो। नेहम्याह के अंदर ये तड़प था कि कुछ भी ठीक नहीं है, सहरपना टूटी हुई है, वहाँ का फाटक जला हुआ है और हमारे जो लोग हैं बड़े दुर्दशा में जाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर निंदा यहूदियों की नहीं, निंदा किसकी हो रही थी? परमेश्वर की हो रही थी।
आज जो निंदा करते हैं, आपको पता है, एक बाइबल में का एग्जाम्पल देता हूँ। बाइबल का एग्जाम्पल है कि जब पौलुस विश्वासियों को सता रहा था और जब यीशु से उसका मुलाकात होता है तो यीशु क्या कहता है कि हे पौलुस, तू मुझे क्यों सता रहा है? ऐसा बोलना चाहिए था ना, प्रभु तू मेरे लोगों को क्यों सता रहा है, ऐसा नहीं बोला। वो कहते हैं तू मुझे क्यों सताता है? तो निंदा नेहमिया समझ चुका था कि नेहमिया जो निंदा हो रही है वहाँ के आसपास के लोगों को, वहाँ उसकी नहीं हो रही है, परमेश्वर की निंदा हो रही है। ये बात को नेहमिया समझ चुका था, इसीलिए उसको ये बात का तड़प था। आपको ये सोचना होगा। अच्छा, ये थोड़ा नीचे अगर आज आपका दिल चर्च के प्रति तड़प है, लोगों के प्रति तड़प है, आत्माओं के प्रति तड़प है, तो नीचे का लाइन पढ़िए तो समझ लीजिए परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करेगा। अगर ये आपके अंदर नहीं है ना, तो परमेश्वर आपको कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। याद रखिए, ये आपके अंदर ये जो शब्द है ना, ये होना चाहिए, तड़प होना चाहिए। मुझे क्या करना है? सुसमाचार सुनाना है। मुझे वचन किसको सुनाना है? बाहर वालों को, लोगों को जरूर देना है। मुझे करेक्शन करना है किसको? विश्वासियों। क्योंकि जो लोग नए में आते हैं उनको सबसे जरूरी है कि वचन का पहचान नहीं होती है। एक दूध पीने वाला बच्चा जो होता है ना, उसको धर्म की वचन का पहचान नहीं होती है। उसको क्या पहचान है? दूध का सिर्फ पहचान है कि मुझे बस दूध चाहिए, उसको धर्म का वचन का। ऐसे ही जो लोग बाहर हैं और जब वो आते हैं तो क्या है? वो एक बच्चे के समान है, दूध पीने वाले बच्चे। उनको वचन नहीं पता होता। जब हम भी झूठे कलीसिया में थे, यानी गलत शिक्षा में थे, तो ये वचन का पहचान नहीं होता था कि ये क्या लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। ये मैं जानता हूँ, मुझे नहीं पहचानता। लेकिन जब हम सही कलीसिया में जुड़ते हैं, सही शिक्षा के साथ जुड़ते हैं, तब जाके मुझे पता चलता है ओ ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति तड़प होना चाहिए। परमेश्वर, क्या आपको प्रत्यक्ष रूप में परमेश्वर दिखाई देगा? आज के डेट में पूछता हूँ, क्या प्रत्यक्ष रूप में परमेश्वर आपको दिखाई देगा? नहीं। अगर प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता तो आपको पता है, मत्ती किताब 25वां अध्याय वचन 21 से लेकर 41 तक अगर आप पढ़ोगे तो यीशु वहां पे कहता है, एक है भेड़ और एक है बकरी। भेड़ और बकरी, दाहिने वाला और बाएं वाला, दोनों से दो बातें कहता है। मैं बंदीगृह में था, तू मिलने आया। मैं हॉस्पिटल में था, तू वहां पे आया। मैं यहाँ था, वहां था। ये कहता है। तब जो कहता है नीचे का लाइन कि तूने मेरे ऊपर जो विश्वास किए उनको थोड़ा सा तूने मदद किया, तो किसको किया? मुझे किया, यीशु को किया। इसका मतलब है कि आज जो विश्वासी लोगों को आप मदद कर रहे हो, परमेश्वर को कर रहे हो। आप किसी इंसान, और परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आपका ले करके आप रख लेगा, बल्कि जितना लेता है उससे कई गुना देता है। सही बात है कि यस। ये जो व्यक्ति है, इसको परमेश्वर ना एक आज्ञा देता है। जानते हैं वो आज्ञा क्या है? आइए पहले पढ़ते हैं। इस राजा को एक आज्ञा देता है और आज्ञा यह है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है। ये राजा कहता है, और उसने मुझे आज्ञा दी है कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनाओ। इस राजा को परमेश्वर आज्ञा देता है कि तू जा और तू आज्ञा दे, क्योंकि जब भी परमेश्वर किसी से बात करता था उस वक्त में ऐसे लोगों को टॉप तरीके के लोगों से बात करता था। पहले भविष्यवक्ता, और भविष्यवक्ता किसको जाके बताते थे? राजा को बताते, क्योंकि सारा जो कंट्रोल होता था राजा के हाथ में था। जो राजा आज्ञा देगा वही सब कुछ होगा। राइट है कि नहीं? यस। देखिए उस कहता है, उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो, उसका परमेश्वर उसी के साथ रहे, और यहूदा के यरूशलेम को जाकर इजराइल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए। तो ये जो आपको पढ़ते हैं, उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से। तो मैं कुछ आपको रखना था यहाँ पे, ये मैंने रखना चाहता था कि जब ये पढ़ते हैं उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से, तो MNB भी बाइबल कॉलेज को बनाने में बाहर से ऐसा नहीं ले रहा है ना। वो किससे ले रहा है? बाइबल कहता है यहाँ पर ना कि अपने लोगों में से। ऐसा क्यों? ये परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं है? यस। अगर कोई समझता है कि नहीं, लेकिन देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा है कि MNB बाइबल कॉलेज बनाने में बाहर वालों से पैसा नहीं लेता। वो अपनी खरी शिक्षा और जो परमेश्वर को जान चुके हैं, मसीह की देह को जान चुके हैं, उसको ही
मसीह मंथन प्रोटेक्ट करता है। तो ये बात को आपको समझना। और जो कोई किसी स्थान में रह गया हो जहाँ वह रहता हो, उस स्थान के मनुष्य चांदी सोना धन और पशु देकर उसकी क्या करें? सहायता करे। सहायता करे लिखा है। और इससे अधिक यरूशलेम स्थित परमेश्वर के भवन के लिए अपनी अपनी इच्छा से भेंट भी चढ़ाए। अपनी इच्छा। और इसी को देखिए, सब इन लोगों ने लाया। देखिए, सब इन लोगों ने लाया अपनी इच्छा। ठीक है, सब अपनी इच्छा से ला रहे थे। और इसी को पौलुस क्या कहते हैं? देखिए, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, कुरकुरा के नहीं और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। तो मैं आपको इस बात से मैं ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का काम अपनी इच्छा से करना चाहिए, दबाव से नहीं। सेवकाई परमेश्वर की इच्छा से होना चाहिए, प्रचार परमेश्वर की इच्छा से होना चाहिए, किसी का हेल्प परमेश्वर की इच्छा से होना चाहिए। अगर आप अपना नाम कमाने के लिए, अपना नाम बड़ा करने के लिए, किसी में अपना नाम ऊंचा करने के लिए आप करेंगे, वो क्या हो जाएगा? आपका करना ही व्यर्थ हो जाएगा, पहली बार। तो यहाँ पर जो भी हमारा पास्टर सिखाते हैं, ठीक है, ये लिखा है, फिर राजा दाऊद ने सारी सभा से कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार लड़का है और केवल उसी को परमेश्वर ने चुना है, काम तो भारी है। ये शब्द आप देखिए, काम तो भारी है। ऐसा दाऊद राजा क्यों कहता है? क्योंकि इसका जो लड़का है अभी, जिसको कहते हैं सुलेमान, अभी बच्चा ही है। और आपको पता हैगा कि इसके और भी सारे बच्चे हैं। जब इसी चैप्टर को आप पढ़ोगे पूरा, तो और भी बच्चे हैं, लेकिन उनमें से चुनता किसको है? सुलेमान को। सुलेमान को चुनता है। और ये वचन आपको मैं लिखा है, परंतु यहोवा ने कहा, मत कह कि मैं कम उम्र का हूँ। नेहमिया आपको दिखता अगर वचन, नेहमिया 1:7 है। परमेश्वर कहता है, मत कह कि मैं अभी कम उम्र का हूँ, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। तुम्हारे गति और मेरे गति एक जैसा नहीं है। ये दाऊद राजा ये सोच रहे थे कि अभी मेरा बच्चा है, इसलिए कहते हैं कि मेरा काम, परमेश्वर का जो काम है तो भारी है, क्योंकि ये भवन मनुष्य के लिए नहीं, यहोवा परमेश्वर के लिए बनता है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज बताता हूँ। जो बाइबल कॉलेज पास्टर दैनिक राज ने बनाने की पूरी कोशिश किया है, या कोशिश करे, या जो तड़प है वो किसके लिए है? कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग का मन में आ सकता है, बाहर वाले अंदर वाले तो नहीं आएगा, मतलब अपने परिवार में तो नहीं आएगा, लेकिन बाहर वाले बोलते हैं ये जो बाइबल कॉलेज बना रहा है वो किसके लिए बना रहा है? अपने लिए बना रहा है। राइट है कि नहीं? वो सोच सकते हैं अपने हिसाब से। जिसका मन अच्छा है वो ऐसा नहीं सोचेगा। वो अच्छे से जानता है यहाँ पर कौन लोग आएंगे, परमेश्वर के लोग आएंगे, परमेश्वर की वचन को सही तरीके से उनको क्या किया जाएगा? सिखाया जाएगा। राइट है कि नहीं? तो ये भवन किसके लिए है? परमेश्वर के लिए है। बनाने कौन जा रहा है? सुलेमान। अब वो जो चर्च, जो बाइबल कॉलेज है, किसके लिए है? परमेश्वर के लिए। क्योंकि मत्ती किताब अगर 18 वचन 20 वचन पढ़ोगे तो जहाँ पर मेरे नाम से 2-3 इकट्ठे होते हैं, कौन होता है वहाँ पे? परमेश्वर। तो वहाँ पे कौन आएंगे? परमेश्वर के लोग आएंगे, उनको एजुकेट किया जाएगा और उनको जो है कि खरी शिक्षा में उनको बढ़ाया जाएगा। तो ये आपको समझा दिया है। अब ये दाऊद राजा सब देते हैं, देखिए अपनी इच्छा से, मैं तो अपनी शक्ति भर, कौन कह रहा है? राजा दाऊद कहते मैं अपनी शक्ति भर अपने परमेश्वर के भवन के निमित्त, मतलब उनके जो भी बनाने में जरूरत लगेगा वो सब कुछ हमने हाईलाइट किया, सोना चांदी पीतल लोहा लकड़ी सुलेमानी, भिन्न भिन्न रंगों के कुछ है इसमें। ठीक है, आपको ऐसे ही पढ़ना पढ़ लीजिएगा, चाहिए पीडीएफ ले लीजिएगा। ये सब कुछ दे रहे हैं किस चीज के लिए? ये सब कुछ दे रहे हैं किस चीज के लिए? परमेश्वर के भवन के लिए। राइट है कि नहीं? yes. आज मैं अभी वचन दिखाऊंगा, आज परमेश्वर का मंदिर कौन है? क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, क्या परमेश्वर का मंदिर कौन है? फिर मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा, इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है, इकट्ठा ये जो है ना इकट्ठा किया है, उस सब से अधिक मैं अपना निज धन भी जो के रूप में मेरे पास हो, रुपए में मेरे पास है, अपने परमेश्वर के भवन के लिए दे देता हूँ। तो राजा दाऊद, आपको पता है कि बहुत सारा जो प्रजा का चीजें होता था जो लाते थे, राजा दाऊद उसमें से देने के लिए वो नहीं कह रहे हैं। राजा दाऊद जो उनका खुद का संपत्ति है, खुद का जो चीजें है, उनमें से देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को कैसा ले रहे हैं मुझे नहीं पता। मैं यहाँ पर बात देने की नहीं कर रहा हूँ, बात मैं
परमेश्वर की इच्छा की कर रहा हूँ, बात मैं परमेश्वर के तड़प की कह रहा हूँ, क्योंकि बात है यहाँ पर मंदिर बनने का। राइट? तो आप लोग ये बात समझिए कि मैं यहाँ देने का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बात मैं सिर्फ आपको कनेक्ट करना चाहता हूँ। अभी जब आएगा अपना मंदिर, यानी जो यीशु की मंदिर है, जब वो आएगा ना तो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। तो भवन के लिए उसने दे दिया, किसने? राजा दाऊद ने, और अपनी में से, अपनी चीजों में से दिया। आज परमेश्वर का मंदिर कौन है? ये है क्वेश्चन। राइट? आज परमेश्वर का मंदिर कौन है? लिखा है पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर मूसा के तंबू में सुलेमान के मंदिर में रहा करता था। राइट? लेकिन पर नए नियम में परमेश्वर ने स्थान को क्या किया? बदल दिया। अब वह कहाँ रहता है? अपने लोगों के भीतर रहता है। अपने लोगों के भीतर में रहता है। और उसके लोग कौन हैं? विश्वासी लोग। विश्व भर के विश्वासी नहीं है। याद रखिए, जो उसकी शिक्षा में बना है उसी के पास पिता है और पुत्र है। सही बात है? दूसरा यूहन्ना उसका 1 अध्याय वचन 9 लिखा है, जिसके पास मेरी शिक्षा है और उसमें बना रहता है उसी के पास पिता है और पुत्र भी है। ये वचन लिखा हुआ है, बाहर का नहीं है जी। तो आपको समझिए कि सबके पास परमेश्वर नहीं रहता, वो सबके साथ मीटिंग नहीं करता, वो टाइम पास का परमेश्वर नहीं है। जैसा आज चर्चों में टाइम पास चलता है, चर्चों में गेम खेला जाता है, चर्चों में डांस किया जाता है, चर्चों में हाहाही, ये हाहाही करने का जगह नहीं है, ये सीरियस का जगह है, क्योंकि ये राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु का मीटिंग है। आप किसी व्यक्ति के आप किसी साधारण कोई आपसे बड़ा नेता, आपके गांव का, आपके अड़ोस पड़ोस का कोई नेता अगर आ जाता है और ऐसे कमरों में 50 लोग को 60 लोग को बैठा करके अगर वो आपसे मीटिंग करता है, तो क्या आप वहां पर हंसेंगे? क्या आप वहां पर ठट्टा करेंगे? नहीं। तो फिर ये उस राजाओं का कैसे हम कर सकते हैं? वो टाइम पास का परमेश्वर नहीं है। ये बात को आपको समझना। लिखा है परमेश्वर अब पत्थरों में नहीं लोगों में रहता है। परमेश्वर, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो। परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो आज परमेश्वर का मंदिर कौन है? जो उसके ऊपर विश्वास करता है वो परमेश्वर का मंदिर है और उसका आत्मा उसके अंदर रहता है। पहले होता था कि राजा सुलेमान ने जो मंदिर बनाया उसमें रहता था परमेश्वर, आता था कौन? पवित्र आत्मा। और जो मकसद के लिए वो काम करना चाहते थे आते थे और काम करा के वापस चले जाते थे। लेकिन क्या आज जब पेंतिकोस्त के टाइम में पवित्र आत्मा 120 लोगों पर जब उतरा था, तब से लेकर आज तक क्या पवित्र आत्मा कभी छोड़ता है आपको? नहीं। ये है खरी शिक्षा, नहीं छोड़ता है, बल्कि आप उसको छोड़ देते हो, क्योंकि आप परमेश्वर के प्रति सीरियस नहीं लेते, तड़प नहीं रखते। इसी वजह से आप छोड़ते हो। आपको कभी परमेश्वर नहीं छोड़ता है, लेकिन याद रखिए, अगर आप उसमें बना नहीं रहा तो एक दिन आपको छोड़ देगा, एक दिन आपका उद्धार खो जाएगा। ये सीरियस लेना जरूरी है। अगर आप उसमें बने नहीं, वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा, लेकिन आपकी वजह से, क्योंकि वो पवित्र है। पहला पत्रस पहला अध्याय वचन 15, मैं पवित्र हूं इसलिए तुम पवित्र बनो। ये बात को आपको समझना होगा। तो आप उसका मंदिर हो। लिखा है यीशु ने नया मंदिर बनाया। नया मंदिर बनाया, यीशु के नहीं बनाया। ठीक है, लीजिए। यीशु ने कहा इस मंदिर को ढा दो और इसे मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तो यीशु ने मंदिर बनाया। ठीक है। लिखा है वह अपने शरीर की बात कह रहे थे। यीशु के पुनरुत्थान के बाद एक नया मंदिर बना। कब? जैसे यीशु जिंदा हुआ तो एक मंदिर बना, मसीह की देह मंदिर बना, अर्थात कौन? कलीसिया। मत्ती की किताब 16:18, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। नहीं होगा। तो आज यीशु की मंदिर, यीशु की कलीसिया कौन है? हम। आप जो यहाँ बैठे वो हैं, जो बाहर खरी शिक्षा को 10% जो फॉलो करते हैं वो है, सब नहीं है। इसलिए हम सबको अपना भाई नहीं कह सकते, इसलिए हम सबको अपना नहीं कह सकते। अपना वही है जिसको यीशु हाथ बढ़ाता है, कहता है ये है मेरे भाई, ये है मेरे बहन, ये है मेरे माता, जो परमेश्वर का वचन को सबसे पहले सुनते हैं, दूसरा उसको मानते हैं।
सिर्फ सुनने वाला उसका भाई नहीं है, बल्कि उसको जो मानता है, उसको तड़प रखता है, वही उसका भाई है। तो उसका मंदिर कौन है? आप ये बात को याद रखिए कि आप उसका मंदिर है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, नई सृष्टि है। आप नया मंदिर हो, आप नया मंदिर, आप पुराना वाला मंदिर नहीं हो, चार दीवारी वाला मंदिर नहीं हो। आप कौन से मंदिर हो? आप मसीह के मंदिर हो। आप मसीह में आए ना, तब आप उसका मंदिर बन जाते हो। राइट है कि नहीं? अगर आप मसीह में नहीं हो, संसारिक जीवन है, तो आप उसका मंदिर कैसे बन सकते हो? वो पवित्र परमेश्वर है। आप आधा पैर इधर, आधा पैर संसार में नहीं बन सकते। कुछ लोगों को आप यूट्यूब पे भी देखते होंगे, बड़े अच्छा प्रचार करते हैं, वचन का प्रचार करते हैं, लेकिन सांसारिक चीजों को भी ला करके क्या करते हैं? अपने यूट्यूब के ऊपर चलाते हैं। क्या वो मसीह है? मसीह के मंदिर है? नहीं। परमेश्वर ऐसे लोगों को ना एक दिन कह देगा, मैं तुमको नहीं जानता। हे प्रभु, हे प्रेज द लॉर्ड, ये सब बोलने वाले सभी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। जिसमें सारी रचना एक साथ, बहुत ध्यान से सुनिएगा ये वचन को, ठीक है? ठीक है, आप लोग पढ़िए। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। अभी सुनिए, लिखा है जिसमें सारी रचना एक साथ प्रभु में एक पवित्र मंदिर। आप कौन हो? पवित्र मंदिर हो। और नीचे का ये जो लाइन कहता है ना, परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। तो आप कौन हो? परमेश्वर का सबसे पहला एक या मंदिर, दूसरा परमेश्वर का निवास। परमेश्वर ना आपके अंदर निवास करता है। तो एक डर के साथ जब भी आप कहीं पर कोई भी आप बात करते हो, अकेले में होकर, दुकेले में होकर, इधर उधर, आप कहीं भी रहते हो, आपको ये चीज याद रखना होगा। ये वचन है इफिसियों 2 का 21 लिखा है कि परमेश्वर का आप निवास हो। परमेश्वर आपके अंदर निवास करता है और आप उसका मंदिर हो। तो ये डर किसके अंदर आना चाहिए? एक विश्वासी। डर बाहर वालों के अंदर नहीं है, क्योंकि उनको वचन की पहचान नहीं है। वचन की पहचान जिसके अंदर है, उसके अंदर डर है। जिसकी पहचान नहीं है, उसको डर नहीं है। क्या आप सबको समझ में आ रहा है? यस, थैंक यू। तो ऐसा सीखते हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। अब बताइए, एक देह है, एक बॉडी है, और उस सब बॉडी का एक पार्ट है। कोई नाक हो सकता है, कोई आंख, कोई कान, कोई हाथ, कोई पैर, मतलब उसका एक बॉडी के अंदर जो पार्ट होता है, वो सब इस देह का, ये जो मसीह का देह है, उसके हम पार्ट हैं। अब बताइए इसके अंदर बर्ताव कैसा होना चाहिए? इसके अंदर बर्ताव कैसा? यदि मेरे आने में देर हो रही हो, तो जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए? बर्ताव कैसा? व्यवहार, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? आपका बर्ताव कलीसिया में कैसा होना चाहिए? कौन? क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरे आने में यदि देर हो तो, ये पौलुस लिखता है। लेकिन आपको अभी जब हम पढ़े तो ये वचन किसके लिए? हमारे लिए है ना। पौलुस जब लिख रहा था तो किसके अगुवाई से लिख रहा था? पवित्र आत्मा की अगुवाई से। किसको लिख रहा था? कलीसिया को लिख रहा था। ये वचन किसके लिए है? कलीसिया के लिए है। तो आज जब हम पढ़ते हैं तो इसको हमको अपने लेना है। जब मैं इसको तैयार कर रहा हूँ, मैं इसको पढ़ रहा हूँ, तो ये वचन हमारे लिए कि प्रभु एक दिन आने वाला है, तो हमारा बर्ताव कलीसिया में कैसा होना चाहिए, क्योंकि हम उसकी कलीसिया है और आप उसका अंग है। तो आज कलीसिया में कितने सारे पास्टर गलत बर्ताव करते हैं या गलत शिक्षा देते हैं। कितने सारे पास्टर गलत बर्ताव करते हैं, गलत शिक्षा देते हैं। मैं ये चीज कह रहा हूं, मसीह की देह में गलत शिक्षा आ चुका है। क्या आप सब जानते हैं? अभी मैं रखने जा रहा हूं, क्या मसीह की देह में गलत शिक्षा? अच्छा, कितने लोग बाहर के चर्च से आए हैं? मैं भी एक बाहर चर्च से आया हूं। अभी जब मैं रखूंगा तो आपको मैं पूछूंगा, आप जरूर कहिएगा कुछ जो भी रिस्पॉन्स देना होगा। पहली गलत शिक्षा कौन सी है? कुछ पास्टर कहते हैं कि अन्य भाषा में आप बात करोगे तो पवित्र आत्मा मिलने का प्रमाण है, पहचान है। क्या ये बात जानते हैं? कौन सा मैं अन्य भाषा का बात कर रहा हूँ? मैं बाइबल की अन्य भाषा की नहीं, मैं जिब्रिश अन्य भाषा की बात कर रहा हूँ, जो बिना अनुवाद का बोला जाता है, रबा 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 बोला जाता है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि ये पहली
मसीह की देह में गलत शिक्षा जो बहुत धुएं से चलता है। लिखा है दूसरा कि दशमांश, अगर आप दशमांश नहीं दोगे तो आपको ऐसा डरा करके रखते हैं, ऐसा धमका करके रखते हैं और वचन का ही सहारा लेते हैं। ये देखिए ये वचन मलाकी किताब उसका 3रा अध्याय वचन 9, तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा ही करती है। सारी जाति, अब इसको कहेंगे कि सारी जाति, और यही वचन दिखा करके आपको काफी डराया जाता है। और आप जो भोले वाले लोग होते हैं, कलीसिया के लोग होते हैं, वो डर जाते हैं, करिए बाप रे, ये तो सारी जाति के बारे में लिखा है, हम भी तो उसी में आते हैं। ये दिखा करके आपको काफी तरीके से आपको जो है कि पास्टर उल्लू बनाता है और लूटता है। जो यहाँ पे भी सुनते हैं, मैं आपको कहता हूँ कि आपको लूटता है। जब रिकॉर्डिंग वीडियो आपके पास पहुंचेगा तो मैं कभी भी मैं बात करता हूँ वचनों के आधार पे, वचन के बाहर कभी भी बात नहीं करता, आपको याद रखना होगा ये चीज। दूसरा तेल पानी वाला, ये जो है तेल पानी, कि अगर पास्टर आपको ना तेल पर प्रार्थना करके देगा, पानी के ऊपर प्रार्थना करके देगा और तब वो आप घर में लेके जाओगे, छिड़क दोगे, तो आपके अंदर, आपके घर में से दुष्ट आत्मा क्या होगा, चला जाएगा। आपके अंदर कुछ गलत जो आत्मा आ गई होगी वो क्या होगा, छोड़कर चला जाएगा। सही बात है, ये सब होता है, ये सब होता है। तेल पानी से चंगाई होता है, इसकी गलत शिक्षा आज कलीसियाओं में दिया जा रहा है। सही बात है कि नहीं? तो आज ये किस, अच्छा अगर ये दे रहे हैं तो अंग किसका है? जो बॉडी है वो बॉडी किसका है? मसीह का, यीशु का। क्योंकि जो देह है वो बॉडी का है, यीशु का है, जो देह है यीशु का है, लेकिन जिसको दिया जा रहा है वो अंग है और वो अंग यीशु का है। तो क्या आज अगर कोई खरी शिक्षा में आया है, सही वचन का पहचान में आया है, तो उससे प्रति हमें तड़प होना चाहिए, नेहमिया की तरह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? राइट, जरूरी है कि हमें होना चाहिए। दूसरा कि हाथ रखकर नीचे गिराने की गलत शिक्षा। पास्टर ऐसे हाथ रखता है और ऐसे मछली की तरह तड़पते तड़पते लोग, अच्छे खासे लोग क्या होता है, नीचे लोट पोट होते रहते हैं और उनको लगता है कि कुछ अलौकिक चीजें हमें मिल गई है। ये किसका अंग है? मसीह का। आज ये प्रति तड़प है, ये सब कौन है? हमारी यीशु के बॉडी का अंग है। तो इसे हमें तड़प होना चाहिए कि हमें इन्हें कैसे हमें बचाएं। जैसे नेहमिया को तड़प था, आज क्या हमारे अंदर एक तड़प है कि हमें इनको बचाना जरूरी है। पास्टर का तो हम नहीं बचा सकते, पास्टर को तो प्रभु जो करेगा वो करेगा, लेकिन जो कलीसिया के लोग हैं, अगर आपके पास ये वीडियो जाएगा तो आप समझ लो कि आज पास्टर आपका ऊपर हाथ रखता है और मछली की तरह जो आप तड़प तड़प के गिरते हो, बाइबल में ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि किसी सेवक ने आपके ऊपर हाथ रखा और आप जो है आपको कुछ मिला और ऐसा आप गिरे। किसी को आप गिरा हुआ बाइबल में नहीं पाओगे, बल्कि पवित्र आत्मा तो आपको ऊपर ऊपर लेकर के जाता है। ओके, तो ये बात समझिए। दूसरा ये है एक नाम का बपतिस्मा, एक नाम का बपतिस्मा गलत शिक्षा है। ये सब कहाँ हो रहा है? ये बाहर नहीं हो रहा है, ये मसीह की देह में हो रहा है। मसीह, आज हम जब हमारा टॉपिक क्या है, मंदिर, तो ऐसा बोलेंगे कि मसीह के मंदिर में हो रहा है। सही बात है कि नहीं? तो मसीह के मंदिर में हो रहा है, तो आज इसको कौन निकालेगा? ठीक है, रखते हैं वहाँ। ये देखो ऐसी भीड़ है और इसको झूठा पास्टर, इसको कौन है ये पास्टर? ये झूठा पास्टर। एक दिन यीशु भी इसको कह देगा, मैं तुमको नहीं जानता। तो जितने इसको फॉलो करते हैं, भाई तुम भी सुनो, जितने इसको फॉलो करते हैं, एक दिन यीशु कह देगा मैं तुमको नहीं जानता। तो इसका लीडर कौन है? झूठा पास्टर। तो जितने इसको लीड करते हैं, जितने इसको अगुवाई करते हैं, ये सब के सब गए नरक में कि नहीं गए? Yes. अच्छा, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जब परमेश्वर ने स्वर्गदूत को, जो अभी के टाइम में शैतान है, स्वर्ग से जब फेंका, तो सिर्फ स्वर्गदूत को फेंका या पूरी उसकी कलीसिया को फेंका? आज के हिसाब से पकड़े, 1/3 स्वर्गदूत को नीचे फेंका। पूरे 1/3 स्वर्गदूत को फेंक दिया परमेश्वर। तो सोच के देखिए, आज जितने ऐसे अन्य भाषा वाले, दशमांश वाले, एक नाम का बपतिस्मा वाले, हाथ रखकर नीचे गिराने वाले, यहूदीवाद वाले, ये जितने हैं, एक दिन यीशु तुमको कह देगा मैं तुमको नहीं जानता। तो
तुम्हारा सब कुछ क्या हो गया, तुमने जो भी कमाया, जो भी धन इकट्ठा किया, सब व्यर्थ हो जाएगा, क्या फायदा। तो डरो परमेश्वर से। ये बात मैं कहता था, ऐसी गलत शिक्षा अगर मसीह की देह में हो रही है तो इनसे कौन बचाएगा, सवाल इस बात का है। ऐसी हो रहा है तो आज परमेश्वर किसी को न किसी को खड़ा करेगा कि नहीं करेगा, और वो जानते कौन है, मसीह मंथन की कलीसिया। आमेन, आमेन, आमेन। मसीह मंथन, थैंक यू सो मच। मसीह मंथन की कलीसिया में ऐसे लोग हैं, आपको पता है कि वचन को सही तरीके से पहली बात को समझते हैं। अब अगर मैं अपनी गवाही दूं, मैं जबकि हर एक प्रचार में अपनी गवाहियां रखता हूं कि मैं पढ़ाई कितना तक किया हूं, 0 तक, 0 तक। अगर कोई नहीं कहता तो मैं लिखने को भी नहीं आता है, ठीक है, फिर भी इसके बावजूद भी मैं परमेश्वर की दया से मैं आपके बीच में मैं प्रोजेक्टर चला पा रहा हूं, ये उसकी महिमा होनी चाहिए। आमेन, आमेन। अब ये है मसीह मंथन और ये है मसीह मंथन की कलीसिया। ये है मसीह मंथन और ये है मसीह मंथन की कलीसिया, और लिखा है लगातार 6 साल से, लगभग जब से मैंने जाना है मसीह मंथन को 2020 में मैसेज पहुंचा था, और यही मैसेज था फर्स्ट टाइम का, जो कि कोरोना आया ही क्यों। यही मैसेज हमारे पास पहुंचा था कि कोरोना आया ही क्यों, पास्टर ने इसके ऊपर दिया था मैसेज। और तब से लेकर आज तक, अभी तो आ गया मैं कलीसिया में, उससे 22 वर्ष तक या 23 तक मैं सच्चाई जानने के बावजूद भी मुझे पता नहीं था कि यहीं पर होता है ऐसा वेस्टर्न लाइन में, क्योंकि उधर जो घाट को पका था उस लाइन में हमको जाने में बहुत प्रॉब्लम होता था। तो मैं वहाँ पे जाता था, कौन से वो वाले पास्टर जो अन्य भाषा बोलते हैं, ऐसे पास्टर के चर्च में जाता था, और जब वो प्रचार करते थे तो मेरा मन यहाँ पे दुखता था, तड़पता था कि ये पास्टर क्या प्रचार कर रहा है। बाइबल ये कहती है कि तुम जब बात करोगे तो तुमको पहली बात समझ में आना चाहिए, बोलते हो तो तुम्हारे पास में इंटरप्रेटर होना चाहिए, लेकिन ये पास्टर बोलते जा रहा है लेकिन इसका कोई इंटरप्रेटर नहीं है। कौन सी अन्य भाषा, जिब्री। तो लगातार 6 साल से क्या कर रहा है, गलत शिक्षा से बचाने की, लोगों को बचाने का पूरा प्रयास कर रहा है, और आपको पता है अब तो और ज्यादा करेगा, राइट, अब तो और ज्यादा करेगा, क्योंकि मसीह मंथन में हम सब में एक ऐसी देह बनते जा रहा है जिसको कहते हैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तो मसीह मंथन, तो हम सबको अपने अपने अंग की रक्षा करना होगा। अब ये जिम्मेदारी परमेश्वर आपको सौंप देता है और कहता है आप लोगों को, मसीह मंथन वाले इस थंबनेल के साथ लोगो है ना, लोगों के साथ में परमेश्वर कहता है अपने अपने अंग की रक्षा करो। आपको पता है परमेश्वर देह है और हम उसके सब अंग हैं, जितने मसीह यीशु में आते उसके अंग हैं, तो उनको गलत शिक्षा से लाएगा, उसकी जिम्मेदारी खरी शिक्षा वालों को परमेश्वर सौंप देता है। तो आज उसको मंदिर कहेंगे क्योंकि टॉपिक मंदिर है, तो परमेश्वर कहता है बॉडी को लाओ, उसके बाद इस गलत शिक्षा से, क्योंकि जिस प्रकार से देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं। पहला कुरिन्थियों 12:12 क्या है, एक बॉडी है और उस बॉडी का बहुत सारा अंग है। तो आपको पता होगा, आपको मैं एक बताता हूँ एकदम उदाहरण, कि आपका अगर जो राइट हैंड है अगर जो दर्द कर रहा है तो आप कहोगे कि इसको होने दो, ऐसा कोई है जो कहेगा कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, दर्द कर रहा है करने दो, इससे कोई मुझे मतलब नहीं, ऐसा कोई है यहाँ पे? नहीं, मुझे तो लगता है कोई भी नहीं है और मैं भी नहीं। अगर मेरे सामने कोई बात करता है और अगर वो गलत शिक्षा का बात कर रहा है तो मैं उसको जरूर कहूँगा कि भाई ऐसा। एक व्यक्ति था, वो कहता है कि हम लोगों का ना न्याय आसन के सामने खड़ा रहना ही नहीं पड़ेगा। क्या इस बात से अगर आप वचन नहीं जानेंगे तो आप क्या बोलेंगे उसके साथ में? आप भी सुनो, आप क्या बोलेंगे उसके साथ में? हाँ, बात तो सही है। क्यों? क्योंकि यीशु ने हमारे पापों को धो दिया है, राइट। और वचन भी दिखाएगा, ऐसा नहीं कि वचन नहीं दिखाएगा आपको। पहला यूहन्ना 1:7 कि यीशु ने अपने लहू से धो करके क्या कर दिया है, आपको पवित्र कर दिया है। और रोमियो किताब 8 वचन भी दिखाएगा, कहेगा देखो जो मसीह यीशु में है उसका पाप क्षमा हो चुका है, परमेश्वर का दंड उसके ऊपर नहीं है, ये वचन भी दिखाएगा आपको। तो आप क्या होगा, बोले ओके। लेकिन आपको पता होगा न्याय का जो आरंभ है हमी से चालू होने वाला है। न्याय जो करेगा ना परमेश्वर, कि जब तुमने, अच्छा मैं एक चीज और क्लियर करता हूं, तुम भी सुनो भाई ध्यान से। एक चीज और क्लियर, जब तक आप प्रभु को नहीं जानते हो, जब तक ज्योति को नहीं जानते हो, सत्य को नहीं जानते हो ना, तब तक
तक आपका जितना भी पाप है, आपको पता है उस टाइम तक परमेश्वर उसका नजरअंदाज करते जाता है, और उसके बाद जैसे ही उद्धार होता है, जैसे ही ज्योति के पास आप आते हो और उसका प्रकाश आपके ऊपर पड़ता है, यानी पवित्र आत्मा मिलता है आपको, उसी दिन उस पाप को क्षमा कर देता है, उस पाप को क्या करता है, माफ कर देता है। लेकिन उसके बाद से जो भी आप करोगे वो सब लिखा जाएगा, एक एक चीज परमेश्वर आपका लिखेगा, और न्याय के दिन इन सभी चीज। अच्छा बोलो, इब्रानियों की किताब 1 अध्याय वचन 14 में लिखा है, क्या ये सब उद्धार पाने वाली आत्माएं को सेवा टाल करने वाले, ऐसा करके स्वर्गदूत एक दिया गया है कि नहीं? एक एक उद्धार पाने वाले व्यक्ति को आत्मा यानी स्वर्गदूत दिया गया है, वो आपका क्या करता है? आपका लेखा जोखा लिखता रहता है। यही तो लिखा है कि जब वो किताब खुलेगा ना, जीवन का पुस्तक, उसमें आपका नाम, एक है पुस्तक और एक है पुस्तकें। आपका नाम किसमें होना चाहिए? जीवन की पुस्तक में। पुस्तक। तो अगर उसमें आपका नाम नहीं है, आप यहाँ पर जो कुछ भी आपने किया वो सब क्या होगा? व्यर्थ। तो मसीह का जीवन खिलौना का जीवन नहीं, खिलवाड़ का जीवन नहीं है। ये यहाँ पर खिलवाड़ का जीवन नहीं है, बल्कि सीरियस का जीवन है। हम बाहर थे, हम जैसा मर्जी वैसा चलते थे, जैसा मर्जी वैसा जीते थे, लेकिन जब हम मसीह में आते हैं, जिसको कहते हैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट, अगर हम उसमें आते हैं तो हम एक डर के साथ में आते, डरते कांपते हुए। यशाया कहता है ना 66 में, मैं उसके सामने, जब उसके सामने आते तो कैसे डरते और कांपते आना चाहिए, ऐसे नहीं आना चाहिए उस खुदा के पास। तो आपको समझना कि अपने अंग की रक्षा करना ही होगा। जिस तरह से पहली सदी की कलीसिया हुआ करती थी, अब शायद मेरा टाइम भी हो रहा है, लेकिन लिखा है जिस तरह से पहली सदी की कलीसिया हुआ करती थी, जिस तरह से पहली सदी की कलीसिया हुआ करती थी। मैं रखता हूँ, पहली सदी की कलीसिया कैसी हुआ करती? पहली सदी की कलीसिया टाइम पास की कलीसिया नहीं थी। पहली सदी की कलीसिया नाच कूद वाली नहीं थी, ढोंग ड्रामा वाला नहीं हुआ करती थी। पहली सदी की कलीसिया कैसी होती थी? और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। यहाँ पे लिखा है कि कहीं बड़े आओ हम नाचते हैं, आओ हम गेम करते हैं। कि आप लोग कुछ लोग हो गए, मैं भी जानता हूँ, मैं जिस चर्च से आता था, मैं जिस चर्च में जाता था, चर्च में जहाँ पे प्रार्थना होता है ना, जैसी सभा होता खत्म होता था, अगर आप वीडियो आपको पास मिलेगा, मैं जानता हूँ मिलेगा भी, तो आप सुन लो कि आप लोगों के चर्च में गेम खेला जाता है। ये मसीह की देह में नहीं होना चाहिए। गेम खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं? ऐसा करके कुछ वो गेम होता है, वो गेम खेलते हैं। क्या यहाँ पर कहीं पर भी कोई किसी ने गेम खेला? सबसे पहली चीजें है वो क्या है? शिक्षा। अगर शिक्षा ही आपके पास नहीं है तो आपका उद्धार कहाँ रहेगा? यही तो लिखा है ना 2 यूहन्ना 1 अध्याय वचन 9 में, जो मसीह की शिक्षा में बना रहता है उसी के पास तो पिता पुत्र है। अगर आप शिक्षा में नहीं हो तो आपने उद्धार तो पा लिया, लेकिन पता है आपने खो दिया। एक चीज उदाहरण आपको पता है, पास्टर दैनिक राज ने 3 चीजों के ऊपर, 3 पैराबल के ऊपर उन्होंने बात किया था। पहला एक धन, दूसरा एक बहुमोती, तीसरा क्या है याद दिलाइए? तीसरा मच्छी जो जाल। तो एक जो स्वर्ग का धन है कहाँ छिपा हुआ है? एक छिपे हुए खेत में छिपे हुए धन के समान है। तो एक व्यक्ति को पता चलता है कि इस खेत में क्या छिपा है? धन छिपा है। तो उसने क्या किया? उसने जो सब कुछ अपना बेच करके उसने क्या, किस चीज को खरीदा? वो धन को खरीद, खेत को खरीद लिया, जिसमें धन नहीं खरीदा, उसने खेत को खरीदा। क्यों? क्योंकि उसको क्या पता चला? खेत में धन है। यस, स्वर्ग का धन उसको पता चला, इसलिए स्वर्ग का राज उसको पता चला, इसलिए उसने खेत को खरीदा। दूसरा कि एक व्यापारी था और वो क्या चीज खोज में निकला था? मोती की खोज में। लेकिन उसको क्या मिल जाता है पता है? बहुमूल्य मोती। वो बहुमूल्य मोती क्या है? यीशु की बातें। देखिए यीशु ने क्या कहा? अपने पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो। एक मोती उसको मिलता है और अपना सब कुछ बेच करके, सब कुछ छोड़ करके उसने उस बहुमूल्य मोती को ही खरीद लेता है। यस, आज हमें क्या करना चाहिए? दूसरा एक जाल, हमें जो कहता है कि एक जाल है जो डालता है और उसमें बहुत सारी मछलियां आती हैं, और जो अच्छी मछली है उसको बर्तन में रखता है, और जो
अच्छी मछली नहीं है उसको बाहर, तो बाहर कौन है? नरक, और जो बर्तन कौन है? स्वर्ग। हाँ। तो मछली कौन है? आपको पता होगा जो जाल है वो एक संसार है। Yes, yes. एक संसार है। संसार में आपको बहुत टाइप के आदमी मिलेंगे, एक अच्छे भी मिलेंगे और एक बुरे भी मिलेंगे, लेकिन अच्छे वाले कौन है आपको पता है? ज्योति के संतान। सब अच्छे नहीं है। यीशु बर्तन में उसी को रखेगा जो उद्धार पाया है, उसकी शिक्षा में बना है, क्योंकि अब लिखा है जो प्रेम थे वो सबसे पहले जो विश्वासी थे वो शिक्षा पाने पे उनका मन लगा हुआ था, तो उनको शिक्षा ही चाहिए था, तो इसलिए वो शिक्षा पाने और संगति करने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहा करते। कहीं अच्छा एक क्या बोला, ये कहीं इकट्ठा हुआ करते थे, राइट है, कहीं इकट्ठा हुआ करते थे। मसीह मंथन आपको पता है एक बाइबल कॉलेज बनाने जा रहा है जिसमें मसीह की अंग को बैठा करके खरी शिक्षा क्या करेगा? देगा, राइट। जो प्रेरित थे, जो पहली सदी की कलीसिया के जो प्रेरित थे, जो शिक्षा विश्वासी थे, वो कहीं न कहीं इकट्ठा हुआ करते थे। तो मसीह मंथन क्या कर रहा है? मसीह मंथन क्या कर रहा है? एक इकट्ठा होने का सबसे पहले जगह बना रहा है जहां आपको बैठा करके परख पर बाइबल के स्टडी दिया जाएगा। आपको पता है कि यहाँ पर आपको टोटल बाइबल का जो सही तरीके से स्टडी है नहीं दे सकते हम लोग, सही बात है कि नहीं देते कुछ, क्योंकि उसमें ऐसी कुछ बातें होती हैं जो हमें सोशल प्लेटफॉर्म पर नहीं दिया जा सकता है। ओके, तो इसलिए मसीह मंथन एक बाइबल कॉलेज बनाने जा रहा है। कुछ ऐसा मैं ऐसे पिक्चर रखा हूँ मैसेज को कनेक्ट करने के लिए, तो आप ये मत समझ लेना बिल्कुल ऐसे। मैं आपको सिर्फ एक बता दूं कि एक फार्म हाउस है, यहाँ के लोग हैं और एक शिक्षक है जो आपको बराबर यहाँ बैठा करके शिक्षा देगा, और ये है उसका वचन लिखा है। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, तो सब विश्वास करने वाले इकट्ठे करते थे, और लिखा है और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। वो मतलब ऐसा उनका मन, ऐसा उनका हृदय था। जब मैं इसको पढ़ता हूँ ना, बड़ा मुझे खुशी होता है, मैं उधर चला जाता हूँ कि इनकी कैसा दिल, कैसा मन था। और नेहमिया का तो बस वही सोच लीजिए, तो ऐसा मन इनका था कि अपने खुद के पैसों को अपना नहीं समझते थे, अपने खुद को घर को अपना नहीं समझते थे, अपने खुद को गाड़ी को अपना गाड़ी नहीं समझते थे, अपने जबकि गाड़ी नहीं होता था, लेकिन आज के समय के साथ हम बात करते हैं कि कोई भी चीजों को ये लोग अपना नहीं समझते थे। ये किसका समझते थे? परमेश्वर की बॉडी, परमेश्वर के अंग, ये सब जितने हैं मसीह के अंग हैं। एक एक व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ परमेश्वर का अंग है। अपने आप को आप पहचानो पहले। अगर आपने अपने आप को नहीं पहचाना तो आप किसको पहचानोगे? आप मसीह को जानने के बाद सबसे पहले अपने आप को पहचानना जरूरी है कि हमारे बगल में जो बैठा है हमारा दाहिना हाथ है, अगर इधर कोई बैठा है हमारा बायां हाथ है, हमारा कोई नाक है, कोई कान है, कोई आँख है, कोई सब कुछ है। एक दूसरे का हेल्प करना, एक दूसरे का मदद करना बहुत जरूरी है। उसी तरह ये बाइबल कॉलेज जब पास्टर बनाने जा रहे हैं तो हमें इसमें आगे आकर क्या करना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हमारे पास है ना वो सब परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है, सबका आशीष है, और वो अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। बांट दिया करते थे, ठीक है। अभी ये शायद एक साइड और होगा, मैं खत्म करूंगा। तो लिखा है कि जो जो होती थी अपनी सामान को वो लोग अपना नहीं समझते, बल्कि उस बेच करके क्या करते थे? आपस में लोगों को जिसको जरूरत होता था बांट दिया करते थे। ऐसा कर करके ये जो है ना अपना जीवन को व्यतीत करते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल ऐसा प्रेम मसीह की देह में नहीं है। लास्ट आज परमेश्वर नेहमिया जैसा लोग ढूंढ रहा है, कहाँ? अपनी कलीसिया में, अपनी कलीसिया में, यीशु की मंदिर में। ये जो कलीसिया है आप उसका मंदिर है, और अपने मंदिर में किसके जैसा ढूंढ रहा है? नेहमिया जैसे, नेहमिया का जैसा तड़प कि वो जैसे ही सुनता है कि शहरपनाह टूटी पड़ी है वो रोने लगता है बैठकर। उसके लोग तो दशा में पड़े हैं, सोच करके रोने लगता है, तड़प उठता है, जबकि उसको जरूरत ही नहीं है। एक अच्छा पोजीशन पे था, एक राजा के घर में था, अच्छा नाम, अच्छा उसका जो पदवी था, क्या जरूरत था? नहीं जरूरत था।
अगर हमारे पास परमेश्वर ने सब कुछ ठीक दिया है, हमें इतने में खुश नहीं। अगर हमारा भाई दुख में है, हमारा कुछ अगर भाई आगे बढ़कर कर रहा है, हमें क्या करना चाहिए? जलस नहीं, हमें बल्कि उसके सपोर्ट करना चाहिए, हमें उसका हेल्प करना चाहिए कि भाई आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए, अगर एक एक ईंट है, ईंट समझते हैं ना आप सभी लोग, एक एक ईंट अगर यहाँ 50 जन बैठे हैं तो अगर 50 ईंट देना है तो भारी नहीं लगेगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति को बोला जाए कि भाई तुम 50 ईंट लाके यहाँ पे गांच दो, क्या उसके लिए भारी है कि नहीं? यस, सही है। मसीह का जीवन ऐसा ही है कि हम सब मिल करके परमेश्वर के राज्य को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे और उसकी महिमा करेंगे। क्योंकि आज मसीह की देह में गलत शिक्षा, गलत प्रचार, झूठे पास्टर आ चुके हैं। उनसे हमें और करने के लिए हमें एक बाइबल कॉलेज बनाने की बहुत ज़रूरत है, ताकि वहाँ हम बैठा करके मसीह के लोगों को सही शिक्षा दे सके। याद रखिए, अपनी इच्छा, अपनी मर्जी से हम उसका काम करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हमारा मैसेज खत्म होता है और आगे हम सिस्टर के हाथों में सौंपते हैं। आमीन, आमीन।